Good morning, students. Today I will discuss रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर। सबसे पहले तो आपसे अगर पूछे कि रिमाइंडर थ्योरम यूज कब करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम यूज तब और सिर्फ तभी करेंगे जब डिवाइजर मींस जिससे आप भाग दे रहे हो वो क्या हो, लीनियर मींस उसका डिग्री क्या हो, 1, तभी रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल्स में बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैं फिर से बोल रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ऑन डिवाइडिंग, इसमें डिवाइड तुम किससे किए, इसमें डिवाइड किए सपोज करो तुम x प्लस 1 से, और निकालने का रहा है फाइंड रिमाइंडर। तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा ये निकालना है। कल आपको पढ़ाया था कि जिससे भाग देना है x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को सबसे पहले इक्वल करेंगे किसके, 0 को। यहां से x का मान क्या आएगा, -1, ठीक है। उस वैल्यू को पुट करेंगे px में, देयरफॉर कहोगे सर व्हाट इज रिमाइंडर, देयरफॉर कहोगे रिमाइंडर इज व्हाट p, जहां x से वहां क्या पुट कर दिया मैं, -1। आंसर क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3 प्लस 1, सॉल्व करने पे क्या आया 5, मींस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में अगर मैं डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर 5 आएगा। ये हम लोग का आंसर होगा। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में कोई दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचता है इसको निकालने के लिए हमें इस तरीके का उपयोग करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर लास्ट में आप क्या देखें, रिमाइंडर निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल में जहां x था वहां क्या पुट किया मैंने, -1, और सॉल्व करके जो कुछ आया वो हम लोग का रिजल्ट हुआ, दैट मींस वो हम लोग का रिमाइंडर आ गया। तो बच्चों आप लोग सीख गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में यूज क्यों करते हैं, वो गए। अब मैं डिस्कस करूंगा रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ पर, जो कई बार एग्जाम में पूछा है और इस क्वेश्चन को आप मान के चलिए कि लगभग हर बार ये एग्जाम में आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ क्या है, हम लोग इस पर अब काम करने जा रहे हैं। चलिए सभी ध्यान दोगे पीछे से। तो क्वेश्चन एग्जाम में उस तक पूछता है स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट भी करना है और प्रूफ भी करना है। किसको, स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग को स्टेट भी करना है और प्रूफ भी करना है, किस थ्योरम को, रिमाइंडर थ्योरम को। मींस रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके प्रूफ करना है। चलो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, लेट px be a polynomial of degree 1 or more than 1। मान लो px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है। लेट a बी ए रियल नंबर, a मान लो क्या है, कोई रियल नंबर। अब एक की चर्चा यहां क्यों हुई इसको आप आगे समझोगे। ऑन डिवाइडिंग px बाय x माइनस a, अगर हम लोग px में x माइनस a से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब x तो लीनियर है, a वही रियल नंबर जो ऊपर लिखा हूं मैं, इसीलिए a के बारे में ऊपर लिख दिया कि a रियल नंबर। अगर कोई रियल नंबर a है, उस रियल नंबर का यूज करके आपने px में डिवाइड किया और जिससे डिवाइड किया वो x माइनस a। ऑन डिवाइडिंग px बाय x माइनस a, द रिमाइंडर विल बी पी ए। तो अगर पी एक्स में x माइनस ए से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा,
पी ए बचेगा, ये हमें अभी प्रूफ करना है कि कैसे बचेगा। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसको प्रूफ करना। आप सभी बिल्कुल ध्यान से समझोगे, दिक्कत नहीं होगा। बताओ ये स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टेटमेंट। ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए मैं प्रूफ करना शुरू कर रहा हूं, सभी ध्यान दो। प्रूफ कर रहा हूं आंसर के रूप में। ऊपर सब कुछ लिख दिया हूं। पीएक्स क्या है? ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करना इसको पीएक्स बाय एक्स माइनस 1। पीएक्स में डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस 1 से। लेट क्वोशेंट, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट मिलेगा ही। लेट क्वोशेंट बी क्यूएक्स एंड रिमाइंडर बी आरएक्स। मान लो पीएक्स में अगर डिवाइड किया गया एक्स माइनस ए से, तो हमें क्वोशेंट मिला क्यूएक्स और रिमाइंडर क्या मिला? आरएक्स। तो सभी ध्यान दोगे, पीएक्स डिविडेंड है, उसमें डिवाइड किससे किए? एक्स माइनस ए से किए। क्वोशेंट क्या मिला? क्यूएक्स मिला और रिमाइंडर क्या मिला? आरएक्स मिला। तो कहोगे सर पीएक्स को लिख सकते हैं, डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या लिख सकते हैं ना? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको बिल्कुल हम लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो यहां पर। नहीं ना, फिर से आप लोग बात देख लीजिए, पीछे से नोट कीजिए, लिखिए और समझ के लिखिए। चलिए लिखिए फास्ट में इसको। तो px में हमने डिवाइड किया x माइनस ए से, क्वोशेंट मिला qx, रिमाइंडर मिला rx। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो। एनीवन हैव प्रॉब्लम? चलिए अब एक बात ध्यान दो। आप अगर मान लिया जाए, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुमने किसी पॉलिनोमियल में, क्या इसको तो सब सीख गया ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब एक चीज दिखाऊं ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास बाबू जिसमें डिवाइड कर रहे हो वो क्यूबिक है। वो क्या है? क्यूबिक है। जिससे डिवाइड कर रहे हो वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचेगा उसका डिग्री, रिमाइंडर का डिग्री जो होगा वो हमेशा छोटा होता है। किससे? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में अगर तुम किसी पॉलिनोमियल से भाग देते हो तो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसका डिग्री हमेशा छोटा होता है। किसके डिग्री से? किसके डिग्री से? डिवाइजर के डिग्री से। इसका मतलब कहोगे सर हमने यहां पर किससे डिवाइड किया है? x माइनस 1 से, एक से। x माइनस a का डिग्री क्या हो? कहोगे सर 1। तो x माइनस 1 से भाग देंगे किसी पॉलिनोमियल px में तो उसका डिग्री जरूर 1 से कम होगा, और 1 से कम क्या है? 0 है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। पढ़े हो ना? जैसे 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -7 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या है? 0 है। अरे 5 को 5 गुना 1 कहोगे, 1 को x पे पावर 0 नहीं कहोगे। इसका मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ 5? कहोगे 0। डिग्री ऑफ 6 कहोगे 0। डिग्री ऑफ -7 कहोगे 0। इसका मतलब अगर साफ भाषा में कहा जाए तो आप जिससे भाग दे रहे हो उसके डिग्री से हमेशा कम होता है रिमाइंडर का डिग्री, हमेशा कम होता है रिमाइंडर का डिग्री।
और डिग्री कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल का कंडीशन पढ़े हैं कि वेरिएबल टू द पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, मींस मिनिमम डिग्री 0 हो सकता है। तो आप बाबू यहाँ भाग किससे दिए हैं, तो x माइनस a से, जिससे भाग दे रहे हैं उसका डिग्री क्या है 1, तो रिमाइंडर का डिग्री जरूर उससे कम होगा। तो यहां पर मैं कहूंगा सिंस डिग्री ऑफ डिवाइजर, किसी भी डिवाइजर का डिग्री से छोटा होता है किसका डिग्री, रिमाइंडर का डिग्री। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन व्हाट, डिग्री ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर का डिग्री से हमेशा, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कम होता है डिवाइजर के डिग्री से। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिवाइजर, जिससे भाग दे उसे डिवाइजर का, तो उसका डिग्री 1 है। इसका मतलब 1 से कम, दैट इज यू कैन से डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या माना हूं मैं Rx इज व्हाट 0, 1 से कम। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम होता है, डिवाइडर का डिग्री 1 है, मींस रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम होगा और 1 से कम 0। इसका मतलब है कि रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा 0। जब बच्चों रिमाइंडर का डिग्री 0 होगा, इसका मतलब हम लोग का रिमाइंडर जो है वो कैसा है, कांस्टेंट टर्म। अभी जस्ट दिखाया था 5, 6, 7, 8 ये सब कांस्टेंट टर्म है, इसका रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा 0। दैट मींस वो एक कांस्टेंट टर्म होगा, दैट इज you can say Rx is constant term, Rx is what constant term, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिग्री क्या होता है 0 होता है। और जब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट में कभी x होगा, 5 कांस्टेंट है, 5 में कभी x तो नहीं है, भले इसको हम 1 इंटू लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पे पावर 0। तो यहां मतलब ये हुआ कि किसी भी कांस्टेंट में x नहीं होता है और रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब रिमाइंडर जब कांस्टेंट टर्म है हम लोग कह सकते हैं दैट इज Rx को R माने, इसका x को हटा दिया, इसके x को मैंने क्यों हटा दिया, Rx को R से मिस कहेंगे, Rx से x को इसलिए हटा दिया क्योंकि R एक कांस्टेंट है, उसमें x होगा नहीं। चलो बाबू ठीक है यहां तक। therefore आप लिख सकते हैं px डिविडेंड इक्वल टू x माइनस a डिवाइजर इंटू क्वोशेंट qx प्लस रिमाइंडर r। कोई प्रॉब्लम किसी को, Rx से हमने सिर्फ r को x को हटा दिया और वहां r लिख दिया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं x इक्वल टू व्हाट a, x इक्वल टू a सबमिट पुट को क्या आएगा pa, ये क्या होगा a माइनस a, ये क्या होगा qa, ये r रहेगा, a माइनस a बाबू क्या होगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या होगा, ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब p a इक्वल टू a माइनस a 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस r। इसका मतलब ये यहां से प्रूफ हो गया कि हम लोग का रिमाइंडर जो है वो क्या है pa है, वही तो हमें प्रूफ करना है, रिमाइंडर विल बी pa। इसको अच्छे से एक बार ध्यान से देखिए, दिक्कत कहीं भी हो उसको बेशक पूछेगा, ये प्रूफ एकदम हाईली इंपॉर्टेंट है, इसे आप मान के चलिए हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसको अच्छे से लिखिए, नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए तो सभी का हो गया बाबू, ये मिटाऊं से अच्छे से नोट तक कर लियोगे। नेक्स्ट फिर सब ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द zeros of polynomial px equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4। देखो ध्यान से, कोई आपसे अगर पूछे कि बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या क्या होगा, देखो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, सब इंटू में
मींस फैक्टराइज है। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार पढ़ा है, जीरोज निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को पहले इक्वल करेंगे जीरो को, px के रूप में काम कौन किया, x माइनस वन इंटू वाट इंटू कहोगे सर x माइनस टू इंटू वाट x माइनस थ्री इंटू वाट x माइनस फोर इक्वल टू वाट जीरो। बोलो x का एक मान क्या आ गया 1, x का दूसरा मान क्या आएगा, तो फिर से बोल रहा हूं समझ लेना इसको, मान लो यहाँ x माइनस वन है, ये सब इंटू में, इसको आप जीरो बाय सब इंटू में डिवाइड में आएगा, जीरो बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, और जीरो बाय समथिंग क्या होगा जीरो, इसका मतलब वन, जीरो बाय समथिंग जीरो हो गया, इससे एक्स का मान क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह से इसका मान निकालना है, इसको और इसको उधर में देंगे तो आप समझ सकते हैं कि बोलो x का मान क्या आएगा 1 आएगा, इससे x का मान क्या आएगा 2 आएगा, इससे x का मान क्या आएगा 3 आएगा, और इससे x का मान क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं क्या। मैं फिर बोल रहा हूं 1 कहां से आया, ये पूरा पूछे करेंगे, जीरो बाय समथिंग जीरो, उधर x का मान होना है, इस पर x का मान 2 भी आएगा, x का मान 3 भी आएगा, x का मान 4 भी आएगा, ठीक ना। चलिए बिना उसे नोट तो कर लिया, वीडियो को पॉज करते हो नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद कोई पूछे आपसे हाउ मेनी जीरोज, हाउ मेनी जीरोज आर possible for polynomial x पे पावर 5 प्लस 6x पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई आपसे पूछे इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना हो सकता है, निकालने जो नहीं पूछ रहा है, जीरोज कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कितना। मैं आपको कई बार कहा हूं जितना डिग्री है उसका उतना ही मैक्सिमम जीरोज पॉसिबल है। चलिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री का होगा सर 5। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज का मैक्सिमम नंबर कितना होगा, इसका 5 का होगा, चूंकि डिग्री कितनी इसकी है 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं है इसमें, मींस जितना डिग्री उतना जीरोज, डिग्री 5 जीरोज 5, समझे इसको। चलिए डाउन से ना, तो आपके ख्याल से हमारे ख्याल से आप सब भी सीख गए इसको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, इस पर भी ध्यान देना सब अच्छे से। लिखोगे फर्स्ट में व्हाट इज द value of a if x equals minus 1 by 3 is zero of polynomial px equals 27 x cube minus ax square minus x प्लस 3। मैं फिर पूछ रहा हूं इस पॉलिनोमियल का अगर ये जीरोज है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछता है। सिंस x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इज ए जीरो, ये इसका एक जीरो है। इसका मतलब बच्चा अगर मैं जहां x है वहां माइनस 1 बाई 3 पुट करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर निश्चित रूप से क्या आएगा, जीरो आएगा। जहां जहां x है वहां पुट कर दो माइनस 1 बाई 3, तो 27 x यहां भी है माइनस 1 बाई 3 पावर 3 माइनस a इंटू माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 प्लस 3 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम किसी को?
तो यहाँ x है, जहाँ x है वहां क्या पुट करें -1/3, यहाँ x है यहाँ भी क्या पुट किए -1/3, यहाँ x है यहाँ भी क्या पुट किए -1/3, ये +3 रह गया, 27 रह गया। माइनस पर पावर ऑड, तो ये माइनस से बाहर निकल जाएगा। 1 का क्यूब कहोगे 1 होगा, 3 का क्यूब कहोगे सर 27 होगा, माइनस ए, माइनस पे पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 3 = 0। यहां से कहो तो 27 तो कट गया, बचा क्या -1, बचा क्या -a/9। इस दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 10/3 = 0। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आता। चलिए अब बाबू बचा के लास्ट में आपके पास -1 प्लस 10/3, -1 प्लस 10/3 = a/9। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो इस दोनों पे एलसीएम क्या होगा 3, -3 प्लस 10 a/9। अब यहां से निकालोगे -10 प्लस 10 -3 7/3 = a/9। 3 3 जा 9, a इक्वल्स क्या आ गया 21। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये इसका एक जीरोज है तो जहां x है वहां -1/3 पुट करेंगे, उसके बाद जहां जहां आपको x दिखाई पड़ रहा है वहां -1/3 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद जो आपका लास्ट में आएगा दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो बच्चों हमारे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत अब नहीं होगा, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे और काम कर रहा हूं मैं, इस पर सब ध्यान दो, ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन इफ fx = x² - 2x + 1, then find f1 plus f -1 plus f0. This value of polynomial at x = 1, value of polynomial at x = -1, value of polynomial at x = 0। f1 का मान दो क्या होगा, पहले f1 का मान निकालना है तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा -2 + 1, इसको 1 + 1 2 में 2 गया 0 बचेगा। f -1 = क्या आएगा, यहाँ x है -1 का स्क्वायर -2 × फिर यहाँ भी x है -1 आ गया +1, इसको सॉल्व करो तो -1 का स्क्वायर 1 -1 +2 हो गया +1, सॉल्व करने पे क्या आएगा 4। f0 का मान यहाँ x है 0 का स्क्वायर, यहाँ भी x है 0 +1, 0 का स्क्वायर 0 -0 +1, सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको f1 निकालना है प्लस f-1 निकालना है प्लस f0। f1 का मान क्या होगा, f1 का मान क्या होगा 0, f-1 का मान क्या होगा कहोगे सर 4 होगा, f0 का मान क्या होगा तो कहोगे 1 होगा, आंसर क्या होगा आंसर 5 होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को है कहोगे नो सर। मतलब कि आप फिर से यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो ये 1 -1 और 0 में कौन इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो किसको रखने पर 0 आया, इसको रखने पर 0 आया, इसको रखने पर 0 नहीं आया, इसको रखने पर भी 0 नहीं आया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज हम जो निकाले हैं वो क्या है 1 है, क्योंकि x का मान 1 पुट किया तो यहाँ सॉल्व करने पर 0 आया, दैट मींस ये आपका जीरोज है। तो बच्चों हमारे ख्याल से आपको जितना हम पढ़ाए हैं उसको समझ गए होंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, उसे बनाना है और जो भी दिक्कत हो उसे आप लोग को रखना होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में अच्छे से पढ़िए मन से, दिक्कत हो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।